नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ केदार घाटी का एक बहुत सा प्यारा कस्बा जो पड़ता है वो है फाटा। मैं फाटा में हूँ और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कस्बा है। लेकिन इस खूबसूरती का एक जो दूसरा पहलू है वो हम आपको दिखाएंगे कि जो जितना खूबसूरत दिख रहा है तो इसी के बगल में एक छोटा सा जो बरसाती गधेरा है, या यूँ कहूँ कि हमेशा उसमें पानी रहता नहीं है, लेकिन वो हमेशा पानी से भरा होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर हमेशा कचरा भरा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो होटल हैं यहाँ पर, जितने भी जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनका जो सारा कूड़ा करकट है वो इस गधेरे में डाला जाता है। प्रशासन को इस ओर कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, और साथ ही ध्यान देना चाहिए हम लोगों को, जो हम लोग इस जो गधेरा है इसको भर रहे हैं। करोड़ों रुपए गंगा को स्वच्छ करने में लग रहे हैं, हम गंगा को निर्मल बनाने की बात करते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि गंगा निर्मल होगी कैसे? क्योंकि जो इस तरह से जो ये कूड़ा करकट है, अभी बरसात आने वाला है और बरसात के बाद जितना भी जो पानी है, पानी जब आएगा तो ये पूरा बहा के उसको जो हमारी पावन नदी है मंदाकिनी उसमें ले जाएगा और ये आगे जाके गंगा नदी में मिल जाएगा। लेकिन गंगा को स्वच्छ करने में जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, क्यों ना शुरुआत गाँवों से हो जाए कि अगर गाँव से ही नदियों को स्वच्छ रखा जाए। जो ये कूड़ा करकट है, प्रशासन को इस ओर ध्यान देना, क्या कोई और विकल्प नहीं है कि हम नदी के अलावा इस कूड़े करकट को कहाँ डालें? इस ओर कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, और साथ ही प्रशासन है जो यहाँ पर लोकल प्रशासन है उसको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि इस तरह से जो कूड़ा करकट है, खासकर जो पॉलीथीन है, वो नदी में न डाली जाए और जो गंगा नदी है वो अविरल बहती रहे। जो मां मंदाकिनी है उसका जो धारा है वो अविरल बहती रहे। जो ये कूड़ा करकट है ये इस नदी में न जाए, इस ओर कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये प्यारा ये फाटा जो कस्बा है, यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, देश विदेशों से आते हैं। लेकिन वहीं सड़क किनारे जब नज़र पड़ती है तो कहीं ना कहीं ये चिंतनीय विषय है कि किस प्रकार से हम ये पावन धाम है, हमारे उत्तराखंड के चारों धाम है, इस तरह के कई हमने रास्ते में भी देखे हैं कि जो कूड़ा करकट है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है कि इसको कहाँ डालना चाहिए। जिस प्रकार से लाखों लोग यहाँ पर आते हैं तो जो पॉलीथीन है, जो हमारा वेस्टेज है वो होना है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं अभी जो हमारे प्रशासन है या हम लोगों ने इसका नहीं निकाला है कि इसको किस प्रकार से नदियों में जाने से रोका जाए, नदियों में जाने से इसको बचाया जाए, ताकि जो मंदाकिनी है मंदाकिनी स्वच्छ रहे, अविरल बहती रहे, उसमें ये कूड़ा करकट न जाए। क्योंकि आगे जाके ये लाखों लोग, करोड़ों लोगों की ये जो मंदाकिनी है माँ गंगा में मिलती है और करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है। लेकिन इस प्रकार कहीं ना कहीं ये थोड़ा चिंतनीय विषय है कि जो गंगा नदी को स्वच्छ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से यहीं से जो शुरुआत होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पा रही है। जो कूड़ा करकट है वो मां मंदाकिनी में जा रहा, मंदाकिनी आगे जाके अलकनंदा में मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को खुद भी सोचना चाहिए और शासी प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये चार धाम जो यात्रा है ये बहुत बड़ी यात्रा है, उत्तराखंड के लिए एक गौरव का बात है। जो तीर्थाटन है, तीर्थाटन में करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है।